45 साल का, ये 10, 11 साल, 12 साल की बच्ची, तो तुम तो 45 साल का था, तेरे पास तो ज्यादा बुद्धि थी, तेरे बच्चे उस उम्र के थे, जिस उम्र में तू शादी किया है उस उम्र के तेरे बच्चे थे, तेरी ऑलरेडी एक बीवी है। वो कह रही हैं कि घर में आके रहता था, चाचा था, भाई कोई पराये मर्द को तुम इतना स्पेस क्यों दी कि तुम्हारे घर में आके रह रहा है? अगर उसके पेरेंट्स ने उसे शिक्षा दी होती है, प्रॉपर एजुकेशन मिलती, तो वो खुद भी ये नहीं चाहती कि ऐसा वो करे इस एज में। जैसे 2-4 हजार के लिए बिहार में बेटियां बेची जा रही हैं, दूसरे के हाथ में हैंडओवर की जा रही हैं, चाहे वो बेटी की इज्जत क्यों ना नीलाम हो। अगर ये स्पेस रहता, ये जागरूकता रहती, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। 11 साल की लड़की, 45 साल का शख्स। बिहार के सिवान जिले से एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जहां पर एक लड़की की मां के द्वारा कहा जा रहा है कि कर्ज नहीं देने पर पांडे जी के द्वारा उनकी बेटी को पढ़ाने के बहाने लेकर जाया जाता है और उसके बाद लड़की से शादी रचा लिया जाता है। और साफ तौर पर आपने बहुत सारा सोशल मीडिया पर इस खबर को देखा होगा, जिसमें लड़की के मांग में सिंदूर भी आपको देखा होगा। लेकिन इस खबर के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बिहार में इस प्रकार से मामले लगातार जो है क्यों सामने आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी मैम है और इनकी पूरी टीम है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ आप लोग जो है कहीं ना कहीं समाज को सुधारने में लगी हुई है, लेकिन इसके बाद भी हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं खराब होते जा रहा है। 11 साल की लड़की, 45 साल का शख्स, कैसे आप देखती है? देखिए, इसमें हम सीधे सीधे बात करेंगे लिटरेसी की। हाँ। उनकी माँ का भी वाइट मैंने देखा है, बच्ची का भी देखा है, इस न्यूज़ को भी देखा है। चूंकि मैं अभी हूँ नहीं पटना में, तो बाहर हूँ, तो इसलिए मुझे ये लगा कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिटरेसी की कमी है लोगों में, और मजबूरी। सबसे बड़ी बात इसमें एक सामने निकल के आ रही है, वो मात्र 2-4 हज़ार रुपए का दर्द। हाँ। 2-4 हज़ार के लिए बिहार में बेटियां बेची जा रही हैं, दूसरे के हाथ में हैंडओवर की जा रही हैं, चाहे वो बेटी की इज्जत क्यों ना नीलाम हो। तो जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वो उस क्षेत्र के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, विधायक हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपके गांव में इतना बड़ा मामला हो गया, वो महिला को इतना स्पेस मिलना चाहिए था कि भैया हम 2000 के लिए मेरी बेटी नीलाम हो रही है, तनी मदद कर दीजिए। अगर ये स्पेस रहता, ये जागरूकता रहती, तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। आखिर ये माँ बाप को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि आखिरकार अपने बेटी को दूसरे के घर क्यों भेज रहे हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वादा कर रहा है तो अब सोचिए कि कहा जा रहा है कि पढ़ाई करने के लिए वो बहाना बनाकर ले गया और उसके बाद में 11 साल की लड़की से शादी नहीं, ये बात उसकी माँ की मानने वाली नहीं है। हाँ। इसलिए नहीं है क्योंकि जब कोई पुरुष एंट्री करता है घर में और वो 45 साल का, ये 10, 11 साल, 12 साल की बच्ची, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है माँ भी इतनी बुरी स्थिति में नहीं सोच सकी होगी। हाँ। लेकिन वो बच्चा मुफलिसी में जीता है, उसको खाने का दर्द होता है, उसको पहनने का दर्द होता है, उसको पढ़ने का दर्द होता है, और जब उसको उससे थोड़ी सी भी अच्छी जिंदगी दिखती है तो उसे वो अच्छा लगने लगता है। लगता है कि चलो 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है। तो वो उसका जो 45 साल का व्यक्ति था, उसको जब वो पढ़ाने के बहाने ले जाता होगा तो उसको एक नई दुनिया दिखाता होगा और वो उस दुनिया में बहक जाती है। उम्र ही क्या होती है बच्चों की? लड़की कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उम्र काफी कम है, मतलब वो उस बातों को समझ नहीं पाई होगी। बिल्कुल नहीं। और 18 साल से कहीं ना कहीं नीचे की लड़कियों को शादी भी नहीं करना है। 11 साल की लड़की है, मांग में सिंदूर भी दिख रहा है। तो उसमें तो अभी पुलिस ने कार्रवाई की है, दोनों की अरेस्टिंग भी हुई है, और ना सिर्फ उस 45 साल का, इसमें दोषी कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हैं कि वो अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे पाते, नजर नहीं रख नहीं पाते। पहले मामला ये निकल के आया था कि 2000 के लिए बच्ची को दे दिया, पहला मामला। बाद में जब उनकी माँ का बाइट आया तो उसमें माँ जो है बहुत तरह की कहानियां बना रही, बनावटी। तो बाप से ज्यादा इस एपिसोड में माँ कल्प्रेट नजर आ रही है बच्ची के प्रति। उसने इतना स्पेस क्यों दिया? वो कह रही हैं कि घर में आके रहता था, चाचा था, भाई कोई पराये मर्द को तुम इतना स्पेस क्यों दी कि तुम्हारे घर में आके रह रहा है? आप देख रहे हो 2 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, 3 साल बच्चियों का रेप हो रहा है। जो दरिंदे होते हैं वो दरिंदे ही होते हैं, उनको हम सुधार नहीं सकते हैं। और समाज इतना बड़ा समाज है, तो इसमें सरकार को भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, गली गली में हर का दर्द सुनना चाहिए। इतनी बड़ी सिस्टम इनका बना हुआ है,
महिला पे इतना बड़ा इनका सिस्टम चलता है, करोड़ों रुपया का फंड आता है, तो इनको ये सब करना पड़ेगा जागरूकता। अब सोचिए कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैम, अगर देखा जाए तो बिहार में ही क्यों इस प्रकार के मामले सामने आते हैं? इससे पहले देखा जाए किसी छोटू आरती को मतलब प्रेम में किसी का हत्या हो जाता है, कहीं किसी की 40-50 पत्नियां हैं, तो कहीं देखा जा रहा है कि 11 साल की लड़की से तो देखिए, मैं एक उम्र में हूँ, हाँ। 50 साल की उम्र में मेरी उम्र जा रही है। ये एक बच्चा जो है ना, बिहार का बच्चा सही जवाब इस पे दे पाएगा कि आखिर ऐसा बिहार में क्यों आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आखिर वो बच्चा को क्या चाहिए जो उसको मिल नहीं रहा है और वो एक नया दिशा में भटक रहा है। तो हाँ। ये आपके युवा बच्चे लोग खड़े हैं, ये सवाल इन उनसे लोगों भी से भी हम जानिए, बात पूछिए। करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप इसे कैसे देखती है? 11 साल की लड़की 45 साल के शख्स से शादी। ये जो केस है, अगर ब्रॉड सिनेरियो देखिए इस केस का, तो ओवरऑल हमें यही दिखता है कि लिटरेसी की कमी, उसके पेरेंट्स लिटरेट नहीं थे, जिसकी हाँ। वजह से बच्चों को ऑब्वियसली मतलब बच्चों को इस रास्ते में बच्चे उसकी बेटी इस रास्ते को चूज़ की, फिर भी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं इससे हुआ। पहले आपने कभी ऐसा सुना था? इससे पहले सुना तो नहीं है, पर हाँ ऐसे केसेस होते थे पहले भी और होते आए हैं और आगे भी होते आएंगे। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे शिक्षा दी होती है, प्रॉपर एजुकेशन मिलती, तो वो खुद भी ये नहीं चाहती कि ऐसा वो करे इस एज में, जिस एज में बच्चे मतलब 6-7 में होती में भी वो और अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, वो फ्रेंड्स के साथ खेलने कूदने की उम्र थी उसकी, बहुत छोटी उम्र है। इसमें बच्चों के दिमाग भी मतलब वो तो बिल्कुल नाबालिग से भी बहुत छोटी बच्ची है वो। तो ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम की कमी है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चलता रहेगा अगर हमारी सरकार नहीं बदली तो, क्योंकि जो करंट सरकार है वो मेन फोकस उनका डेवलपमेंट में है, बहुत डेवलपमेंट करा, लेकिन जो बेसिक होता है, जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, उसी से पहचान होती है। कहाँ सरकार का ध्यान है? यहाँ तो जातीय जनगणना बिहार में जरूरी है। अच्छा, ये बताइए आप कैसे सोचती है 11 साल की लड़की का जो शादी हुआ है 45 साल के शख्स से? देखिए, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं, सबका पॉइंट अलग अलग होता है। मैं फैक्ट्स पे बिलीव करती हूँ। तो 2023 का अगर हम फैक्ट रिपोर्ट निकालते हैं तो जो साक्षरता दर है 2023 की, उसमें बिहार लीस्ट है, सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। केरला की 4 साल से साक्षरता दर हाईएस्ट है। ऐसा क्या हो रहा है बिहार में कि साक्षरता दर इतनी कम जा रही है और हर बार हम सब सस्टेनेबल गोल इंडेक्स पे नीचे होते हैं, साक्षरता गोल इंडेक्स पे नीचे होते हैं, हेल्थ गोल इंडेक्स पे नीचे होते हैं, लीस्ट होते हैं। मैं नीचे की बात नहीं कर रही हूँ, लास्ट होते हैं। तो आप ये सोचो कि हमारे साथ क्या ऐसी कमी है? साक्षरता दर कम है मतलब लिटरेसी रेट कम है। लिटरेसी रेट कम क्यों होती है? गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है लिटरेट होने। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो ध्यान है इन सारी चीजों पर नहीं है। उनसे उनको जो है जातीय जनगणना से मतलब है, शराबबंदी पर चर्चा करना है, लेकिन ये सारा काम पर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, पेरेंट्स और वो तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज का जो डेवलपमेंट होता है उसका सोर्स, बेसिक सोर्स उसकी एजुकेशन होती है। उसकी एजुकेशन लिटरेसी दोनों बहुत डिफरेंट है, अलग अलग मायने मतलब हैं दोनों के। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो हर किसी की ज़रूरत होती है, आप वो छोटा बच्चा हो, आप हो, मैं हूँ, जो कम से कम जिसको ये पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मैं अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच का डिफरेंसेस, वो होती है बेसिक एजुकेशन। जब तक वो नहीं मिलेगी तो कोई भी इंसान अपने। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है इसे कैसे देखती है? 11 साल की वो लड़की है और 45 साल का शख्स है, इसमें आपको गलती किसका नजर आता है? कौन दोषी है इसमें? इसमें दोषी अगर देखिए, इसके दो अभी भी अलग अलग साइड्स हैं। पहली साइड तो उसकी पेरेंटिंग चाहे जिससे भी हो, माँ से हो, बाप से हो, लोग जो साथ में रहते हो। दूसरा साइड जो ओवरऑल अगर हम बड़े स्केल पे देखें तो गवर्नमेंट की है। बड़े स्केल पे, क्योंकि आप अभी एक न्यूज़ देख रहे हो जो अभी मीडिया में आ गई, मीडिया में कुछ बहुत हाईलाइट हो जाता है, कुछ नहीं होता है। बिहार में हो सकता है ऐसे एक दिन में 10 केसेस होते हो, हमें तो एक का पता चला। तो उसका बड़े स्केल पे जब आप निकालोगे तो बड़े स्केल पे कौन दोषी है? गवर्नमेंट दोषी है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कुछ और भी युवा हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। बिहार का ये खबर सामने आया है कि ये 11 साल की लड़की से 45 साल के शख्स ने शादी किया है। आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गलत हुआ है बिहार में। इससे पहले आपने देखा था कभी? इससे पहले तो हमने ये नहीं सुना था ये न्यूज़ अभी तक। लेकिन मीडिया ने इसे हाईलाइट किया, ये बहुत ही अच्छी है। मीडिया का अच्छा पहल किया, मीडिया ने इसे हाईलाइट किया। मान लीजिए कि ये खबर जो है हाईलाइट हो गया और न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन आगे बहुत सारा ऐसी जगहों पर ये घटना होता होगा जो पता तक भी लोगों को नहीं चलता होगा। सही बोला आपने, कैसे बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जो पता भी नहीं चल रहा है। ये पूरा फेलियर एजुकेशन का है वहाँ पे बिहार में। एजुकेशन यानी कि अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स
पेरेंट्स को भी कि बच्चों को पहले जो है अच्छे तरीके से संस्कार दिया जाए। बिल्कुल, जैसे कि अब पहले कहा जाता था कि आदमी की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन अब की एजुकेशन भी बहुत अच्छी नीड है। आप कैसे सोचते हैं इसे? देखिए, जिस दिन जंगल आज आया था बिहार में, मैं उस दिन माइंड मेकअप कर लिया था, आप भी कर लो, सब लोग कर लो। अब जो ये अब केस आ रहा है 9 साल 10 साल 11 साल हर रोज आएगा, मैं तो सोच लिया था उस दिन अब आना है और आगे भी आएगा। हाँ, तो आपको लगता है कि जंगल राज बिहार में आ गया? आपको नहीं लगता है कि पेरेंट्स की गलती के कारण ये सब हुआ है? ऑब्वियसली जंगल राज के कारण हुआ। पेरेंट्स की गलती क्यों हुई? क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है बिहार में। एम्प्लॉयमेंट जैसे आप यहाँ परी चौक पे खड़े हो, परी चौक पे यहाँ से आप 10 किलोमीटर आगे चले जाओ, 10 किलोमीटर तक में आपको 40 MNCs मिल जाएगी, सिर्फ परी चौक में 10 किलोमीटर के रेंज में मिल जाएगी। बिहार में आप पूरे बिहार में बता दो कौन सी MNC है, कहाँ पैसे, लोग को रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोग को रोजगार नहीं मिलेगा तो अपनी बेटी को बेचेंगे ही ऑब्वियसली, और क्या करेंगे? तो ये सब रोजगार के लिए हो रहा है ऑब्वियसली। अगर पेरेंट करे तो रोजगार के लिए करे, बच्चे करे तो कहना है कि कर्ज नहीं देने पर जो है पांडे जी 45 साल के वो शादी कर लिए। अगर उनको रोजगार होता तो उनको कर्ज कहाँ से आता? पैसा तो वो चुकता कर लेते रोजगार से। अगर बच्चे का दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? एजुकेशन के कारण नहीं कर रहा है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, अगर कुछ चेंज करना है तो सिर्फ नीतीश जी, तेजस्वी जी अगर इस्तीफा देंगे तो बिहार जरूर डेवलप करेगा। तो बाकी इस्तीफा देंगे तो बिहार बदलेगा। इसमें आप दोषी किसको मानती है? एक आप बताइए, या फिर वो लड़की के पेरेंट दोषी है, या फिर जो शादी किए हैं वो उनका दोष? देखिए, पेरेंट का तो दोष है कि बच्ची पे नजर नहीं रखे, और उससे कहीं ज्यादा वो 45, अरे वो तो बच्ची थी, तुम तो 45 साल का था, तेरे पास तो ज्यादा बुद्धि थी, तेरे बच्चे उस उम्र के थे, जिस उम्र में तू शादी किया है उस उम्र के तेरे बच्चे थे, तेरी ऑलरेडी एक बीवी है, तो सबसे बड़ा 2 बच्चों के पिता हैं वो। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वो इंसान है, तो उसको एकदम कड़ी सजा होनी चाहिए, और ताकि सजा होनी चाहिए। लेकिन और रही बच्ची की बात, दोनों को सजा होना चाहिए या फिर नहीं, देखिए बच्ची को काउंसलिंग की जरूरत है, उसको दुनियादारी सिखाने की जरूरत है, लेकिन कल्प्रिट सिर्फ वो व्यक्ति है और बच्ची तो बहकी हुई है। बहके बच्चों को संभालना तो हमारा काम है, हम संभालेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आप साफ तौर पर सरकार जो है क्या बिहार में देखा जाए तो जातीय जनगणना पर ध्यान देती है, शराबबंदी पर बार बार चर्चा होता है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर क्यों नहीं चर्चा होता है? एजुकेशन पर कभी नहीं होगा। आप देखिए, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो किताब नहीं है, यही बिहार का चल रहा है सिस्टम। सरकार, आज दिल्ली में आप खड़े हो ना, जाके देख लो किसी भी सरकारी स्कूल का सिस्टम, जो भी केजरीवाल के पर्दे पे कहानी चल रही हो, लेकिन सिस्टम तो उन्होंने अच्छा किया है ना एजुकेशन का। तो बस यही चीज तो हमारे बिहार में करना है, तभी तो बच्चे हमारे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, वो उसको भी लैपटॉप मिलेगा, उसको भी अच्छा ड्रेस मिलेगा सरकार की तरफ से, वो भी कॉन्फिडेंट फील करेगा। बच्चे कमजोर फील कर रहे हैं, उनको एक अच्छी दुनिया देखने की चाहत हो रही है जो वो देख नहीं पा रहे हैं, और इस तरह की बच्चियां भटक रही हैं, बिक रही हैं, दलदल में फंस रही हैं, और बचाना तो हमारा काम है। इस पे नजर देना पड़ेगा, आयोग को भी देना पड़ेगा। कहाँ गया बिहार का महिला आयोग? जाए ना, उस बच्ची का काउंसलिंग करे। देखिए, बच्ची के पेरेंट हैं ऑलरेडी, लड़के की अरेस्टिंग तय है, होनी चाहिए, सजा होना चाहिए। बच्ची को ज्यादा से ज्यादा ये लोग फिलहाल अल्पावास भेजेंगे, और वहां से हम इनके पेरेंट से मिलेंगे। इनको जो हम क्या कर सकते हैं, हम सरकार है भाई, 50,000 लाख रुपया महीना कमाते हैं, बच्चा को देखते हैं, जीते हैं, और पूरे हमारे मेंबर्स ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें 5,000 रुपया महीना का सहयोग तो उस परिवार को जरूर महिला विकास मंच दे सकती है। इतनी तो महिला विकास मंच में सक्षमता है, और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, बताइए। चलिए, बाकी मैम आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।